अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, ठीक है। वक्त हो रहा है, हमें क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यह रहा हमारा इन पेज। जी, इन पेज में हम मेनू बार पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने एडिट मेनू को पढ़ा। एडिट मेनू में बहुत सी चीज़ें हमने सीखे। जी, जैसे ही एडिट मेनू में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बहुत से ऑप्शन क्या हैं, डिसेबल हैं। ये क्यों है? इसलिए कि यहाँ पर हमें एरो सेलेक्ट कर नहीं है, कर्सर है, इसलिए एडिट मेन्यू में बहुत से ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं देते। अब यहाँ पर जाकर किसी ऑब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करके फिर एडिट मेन्यू में गए तो देखिए उसके हिसाब से वहां पर ऑप्शन हमना दिखाई देते हैं। तो अब एडिट मेन्यू में हमें सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट तक हमें पढ़े थे कल की क्लास में। मैं इसको यहाँ पर इस तरह से एक डिजाइन बना लिया, फिर इसकी एक कॉपी कर रहा हूं। मैं कॉपी करके पेस्ट कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूं। अब इसे यहाँ पर रेड कलर दिया तो ये दो कलर के दो ऑब्जेक्ट हो गए यहाँ पर इस तरह से। तो अब इसे हमें फिर एडिट मेनू में गए तो यहाँ पर देखिए सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर रेड कलर को मैं यहाँ पर चूज करके हूँ, रेड कलर को सेलेक्ट करके हूँ, तो फिर यहाँ पर गया तो सेंड टू बैक का ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा। तो अब मैं इसे बैक में सेंड कर दिया तो इन्हें पीछे की तरफ चला गया। फिर उसी को अगर मुझे सामने लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट, तो सामने आ गया। अब यहाँ पर ये ग्रे कलर क्या है, बैक में है, फिर इसे मुझे सामने लाना तो फिर यहाँ पर जाकर ब्रिंग टू फ्रंट देना है इस तरह से। इस तरह से ऑब्जेक्ट को हमें एडिट मेनू में जाकर सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये काम हमें यहाँ से कर सकते हैं। जी, उसके बाद है यहाँ पर एडिट मेन्यू में हमारे पास एक गाइड, लॉग गाइडेंस। ये गाइडेंस क्या होता है? गाइडेंस मतलब ये जो रूलर में यहाँ से जो ये लाइन निकलते हैं, यहाँ पर गाइडेंस गाइडलाइन, उसको यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं हमें। जी, इस तरह से हमें लेकर इस ऑब्जेक्ट के पास हम ना कुछ इस तरह से हमें सेट कर लिए। हमारी एक बुक बना रहे हमें, तो उस बुक के लिए उस बुक के जो पेजेस हैं वो पेजेस क्या नहीं होना, इधर उधर मुंह नहीं होना बोलकर क्या करती, गाइडेंस को क्या करती हमें लाकर इस तरह से पहले सेट कर लेती हैं इसके साइज के हिसाब से। उसके बाद अगर हमें इसे लॉक कर दिए तो इन्हें लॉक हो जाता है। यहाँ पर देखिए इसके गाइडेंस के लॉक का ऑप्शन है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इस तरह से गाइडेंस डाल लिया हूं। ये लाइन जो है ना गाइडलाइन, इसको यहाँ से यहाँ पर इस तरह से कर रख लिया हूं। रख कर अगर इसे अब कुछ काम की वजह से हमें इसे करे, फिर यहाँ पर इस तरह से कुछ कर्सर रखकर कुछ क्या है माउस उस पर जाकर क्या हो जाती है, इधर उधर हो जाते हैं, साइज रद्दो बदल हो जाता है, तब्दील हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। इसलिए हमें जाकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लॉक कर ले सकते हैं गाइडेंस को। यहाँ पर जाकर लॉक कर लिए तो देखिए अब मैं इसको हटाया तो यहाँ पर से हट गया हुआ। अब मैं लॉक कर दिया हूं तो यहाँ पर देखिए इन्हें नहीं हटता इस तरह से। जी, देखिए इन्हें सेलेक्ट ही नहीं होता। क्यों? इसलिए कि इन्हें लॉक हो गया यहाँ पर, इसलिए इन्हें सेलेक्ट नहीं हो रहा। देखिए कितना कोशिश करे तो भी यहाँ से इन्हें सेलेक्ट नहीं। अब फिर यहाँ पर एक नया लाकर यहाँ पर इस तरह से रख दिया। अब फिर इसे भी सेलेक्ट करके मैं इसे निकालना चाह रहा हूँ तो देखिए इन्हें भी नहीं निकलता। क्यों? इसलिए कि यहाँ आकर इन्हें क्या हो गया, लॉक हो गया इस तरह से। जब तक ये अनलॉक नहीं करते उस वक्त तक ये नहीं हटता। अब जाकर यहाँ पर मैं जो लॉक का ऑप्शन यहाँ पर टिक करके हूँ, यहाँ से अनचेक कर देता हूँ। जैसे ही अनचेक कर दिया देखिए अब अनचेक हो गया यहाँ पर। अब देखिए इस गाइडेंस को मैं यहाँ से कहीं भी मूव कर सकता हूँ। देखिए मूव कर ले, देखिए इस तरह से।
ये क्या है, ये गाइडेंस को लॉक करने का ऑप्शन है। कहां से, एडिट मेनू में, यहां पर है गाइड लॉक गाइडेंस जी, इस तरह से। उसके बाद है हमारे पास यहां पर ऑप्शन, हमें देखे थे ये स्टोरी एडिटर, ये भी पढ़ लिए थे हम। स्टोरी एडिटर क्या है, अगर कोई बुक हमें लिख रहे हैं, कोई बुक टाइपिंग कर रहे हैं, तो उसमें आसानी के लिए हमें क्या कर सकते हैं, स्टोरी एडिटर में जाकर स्टोरी एडिटर का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर स्टोरी एडिटर का ऑप्शन ले लिए हमें, तो यहाँ पर कर्सर आने की वजह से इन्हें इनेबल हुआ, वरना तो डिसेबल था। ये अब यहाँ पर स्टोरी एडिटर को गया मैं, तो यहाँ पर जाकर आराम से हमें यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। एक एक हर्फ को हमें यहाँ से डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हैं, जो बहुत बड़ा मेहरबान बान है जी, इस तरह। अब ये हाई को मैं क्या किया, ये दो चश्मे वाला हाई आ गया, अब इसमें हाँ आकर इस तरह का आना है इसमें, तो यहाँ से इस तरह से डाल ले सकता हूँ। अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट में रहा तो ये पूरा डिलीट करना पड़ता है, ये एक हर्फ के वास्ते। अगर यहाँ पर ये हा के जगह छोटा हा डालना है या दूसरा हा डालना है इस तरह का, तो मुझे यहाँ से एक हरफ के बाद ही एक हरफ को डिलीट करके एक हरफ में कर्सर लाकर कर ले सकते हैं। हर हरफ में हमारा कर्सर काम करता है। वही अगर हमारे इस नॉर्मल टेक्स्ट में हमारा कर्सर काम नहीं करता होता जी। देखिए, मैं कर्सर को आरो की से इस तरफ ला रहा हूं, तो मई में 3 हरफ हैं, मीम या नून, वहां पर जा रहा है कर्सर। है में 2 हरूफ हैं, देखिए वहां पर जा रहा है कर्सर। खुलफा, खुलफाए, देखिए ये एक एक लेटर को नहीं लेता यहाँ पर। वही स्टोरी एडिटर में गए तो हमें एक एक हरफ को ले लेता है, एक एक हरफ को हमें क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब मुकर्रर का कॉफ जो है ना, इसमें इसे हमें यहाँ से कॉफ को तब्दील करना तो रा भी डिलीट करना, फिर कॉफ को भी डिलीट करके यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर फा भी, रा और फा दो, रा और कॉफ दोनों को डिलीट करके करना। वही स्टोरी एडिटर में गए तो सिर्फ यहाँ से देखें, फा को यहाँ पर कॉफ बना ले सकते हैं इस तरह से। ये स्टोरी एडिटर का फायदा है जी। अगर आप कोई बुक टाइप कर रही हैं तो स्टोरी एडिटर रखकर टाइप कर लेना। उसके बाद है यहाँ पर डिलीट पेज जी, किसी भी पेज को हमें यहाँ से डिलीट कर ले सकते। कैसे, इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट डिलीट। ऑल्ट डिलीट जैसे ही हमें यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो इस तरह का एक ऑप्शन आ जाता है हमारे पास यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स में। इसमें पेज, फ्रॉम पेज टू पेज, इसमें कितने पेजेस हमें डिलीट करना है वो नंबर देकर यहाँ पर हमें ओके कर दिए, तो यहाँ से वो पेज डिलीट हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए 3 पेजेस हैं, 3 पेजेस हैं। इन 3 में से हमें, मुझे आकर तीसरा पेज डिलीट करना है, तो यहाँ पर दे रहा हूँ तीसरा पेज, फिर यहाँ पर ओके कर दिया, तो इन्हें पूछ रहा जी रियली डिलीट पेज 3, तो ओके दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इन्हें डिलीट हो जाता। देखिए अब 2 पेज आ गए हमारे पास, डिलीट हो गए। इस तरह से कई पेजेस ही एक बुक में, वहां पर एक दरमियान का एक पेज डिलीट करना, तो इस तरह से हमें यहाँ से कर सकते हैं। कैसे, ऑल डिलीट, ये ऑल डिलीट में जाकर हमें डिलीट कर सकते हैं, या यहाँ से जाकर डिलीट कर सकते हैं जी। इतने ऑप्शन हुए। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस जी, यहाँ तक गए थे हमें। अब यहाँ पर जाकर इसमें 4-5 ऑप्शन है, इसमें एक एक करके पढ़ेंगे, ये बहुत जरूरी है, बहुत अहम है जी। इन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है जी। जो भी सेटिंग के इन पेज सेटिंग होंगे या ये जो भी डॉक्यूमेंट हमें बनाते हैं उसकी सेटिंग होंगे, वो पूरी सेटिंग यहाँ पर होती है जी। या कीबोर्ड की सेटिंग होंगे, कीबोर्ड को कैसे हमें हैंडल करना है, कीबोर्ड में हमें कीज कैसे मालूम होना है, वो तमाम चीजें यहाँ से हमें सीख सकते हैं जी। अब देखिए यहाँ पर गया मैं एडिट में, प्रेफरेंस,
उसके बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जैसे ही क्लिक करता हूं तो इस तरह के कई ऑप्शन यहाँ पर आ गए जी। इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें एक एक करके हम पढ़ेंगे जी। अब यहाँ पर है, सबसे पहले यहाँ पर है जी एप्लीकेशन टाइप, लेफ्ट टू राइट जी, राइट टू लेफ्ट। ये क्या है देखेंगे जी। इसमें यहाँ पर देखिए जो रोलर है हमारे पास, ये क्या है अभी फिल वक्त लेफ्ट में है। और यहाँ पर ये जो पेज नंबर्स हैं, यहाँ पर जो पेज नंबर हैं, सॉरी ये आ गया डेला, यहाँ पर देखिए ये जो पेज नंबर हैं और यहाँ पर जूम का जो ऑप्शन है, ये दोनों यहाँ पर क्या है अभी लेफ्ट में ही, नहीं लेफ्ट में ही। और यहाँ मास्टर पेज का बटन भी यहाँ पर लेफ्ट में है। अगर हमें इसे राइट को ले जाना तो यहाँ पर क्लिक करेंगे जी, क्लिक करके यहाँ पर राइट करेंगे, ओके दे दिए तो देखिए अब ये आकर रूलर क्या आ गया, इस तरफ का रूलर इस तरफ आ गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया रूलर, ये स्केल इधर से इधर आ गया और स्क्रॉलर क्या हो गया इस तरफ चला गया जी। और पेज नंबर भी इस तरफ आ गया। देखिए यहाँ पर ये कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ बटन दबने की वजह से इस तरह हो जाता है। वो असल कुछ शॉर्टकट की कुछ मारती तो वहां पर जाकर दब जाता है, फिर इस तरफ आ जाता है तो यहाँ पर रोलर चले जाता है, इस तरह से उल्टी भी हो जाती है स्क्रीन पूरी भी। तो उस वक्त हमें क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है जी। उस परेशानी को दूर करने के लिए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है जी। यहाँ से हमें क्या कर सकते हैं, सेट कर ले सकते हैं, जबकि हम ना उसका इल्म हो, उसकी नॉलेज हो तो जी। यहाँ से इस तरह लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब मुझे आकर लेफ्ट में ही रहा तो अच्छा है, जल्दी मिल जाते हैं चीजें। रूलर भी, ये गाइडलाइन भी इधर से लेने होता है, फिर यहाँ पर पेज नंबर भी देखने के वास्ते देख देख कर आदत हो गई है। लेफ्ट में ही रहने देता हूँ मैं इसे, ओके करता हूँ तो लेफ्ट में ही आ गया है। यहाँ पर पेज नंबर आ गए, फिर जूम का ऑप्शन भी आ गया, यहाँ पर रूलर भी देखिए यहाँ से इस तरह से यहाँ पर आ गया। जब ये जो है ना स्क्रॉलर, ये क्या हो गया यहाँ पर राइट को आ गया इस तरह से जी। ये एक ऑप्शन हुआ। उसके बाद फिर जाते हैं हमें एप्लीकेशन में, उसके बाद क्या है ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर है आरो कीज जी मोमेंट। मतलब ये जो भी ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर डिजाइन करती या बनाती, उसका मोमेंट कैसे होना, उसे कैसे मूव करना जी। उसको मूव करने के लिए अब यहाँ पर देखेंगे, ये है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस तरह का ले लिया मैं। अब इसे मुझे आकर यहाँ पर देखिए लाइन के पास आ गया। अब इसे आरो की से मुझे ऊपर ले जाना इस तरह से जी। देखिए इस तरह से आरो की से लेकर जाना है, या लेफ्ट को लेकर आना है, या राइट को लेकर जाना है इस तरह से। शायद ये कुछ वाइट रहने की वजह से दिख रहा नहीं मालूम। देखिए अब देख लेंगे जी। ये आरो की से हमें जो मूव करती, उसका डिस्टेंस, उसमें वो कितने एमएम में, कितने इंचेस में क्या होना, इन्हें मूव होना ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वही ऑप्शन है, इसको हमें यहाँ पर सेट कर सकते हैं एप्लीकेशन में जाकर। अब फिल वक्त यहाँ पर 1 mm है, कितने हैं 1 mm। अगर हम ना ज्यादा होना तो यहाँ पर ज्यादा mm दे सकते हैं। अब यहाँ पर जाकर मैं 5 mm दिया तो देखिए इन्हें अब आरो की से इसे मूव कर रहा हूं नीचे, तो देखिए ज्यादा क्या हो रहा है, इन्हें मूव हो रहा है, अप में भी ज्यादा जा रहा है, देखिए फास्ट जा रहा है, राइट में भी यहाँ पर देखिए फास्ट आ रहा है, ज्यादा डिस्टेंस से क्या हो रहा है, इन्हें मूव हो रहा है, देखिए इस तरह। ठीक है, अगर कुछ काम कर रहे हैं हमें, इसमें आकर बहुत कम डिस्टेंस है, वहां पर जाना है हम ना, तो वहां पर लेकर जाना है उस डिजाइन को, मतलब ये गाइडेंस के पास मुझे क्या करना है, लेकर जाना है। अब मैं 5 mm कर हूं यहाँ पर, अगर मैं आरो की से इस तरह ले लिया तो देखिए गाइडेंस के बाहर चला गया है, नहीं है बाहर नहीं जाना मुझे, उसके बराबर लगकर वहां पर आना है। कहा आना, यहाँ पर। अब देखिए अब मैं आरो की से 5 mm रखकर हूं तो आरो की से एक मरतबा यहाँ पर क्लिक किया तो इन्हें बाहर आ गए ऑब्जेक्ट, नहीं तो इस तरफ लेफ्ट को किया तो इन्हें क्या हो गया,
बहुत ज्यादा अंदर चला गया, इसे इस तरफ राइट की तरफ क्लिक कर रहा हूं तो ज्यादा बाहर आ गए। अब मुझे यहाँ पर क्या करना बोले तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास, देखिए एप्लीकेशन, यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर देखिए विथ कंट्रोल जी, विथ कंट्रोल मतलब कंट्रोल के साथ क्या करना, आरो कीज को क्लिक करना। तो यहाँ पर उसका एमएमबी कितने एमएम से आरो कीज के साथ क्या है ना, मूव होना है, वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो है पहले से डिफॉल्ट जो है वो आकर 0.1 mm है, मतलब एक धागे के हिसाब से उन्हें क्या होता है, मूव होता है। अब इसे यहाँ पर ओके देकर मैं यहाँ से मूव कर कर देखता हूं, देखिए अब यहां से इसे मूव करें कंट्रोल के साथ, कंट्रोल को होल्ड करते हुए आरो कीज को इस तरह से, देखिए अब इन्हें क्या हो रहा, 0.1 mm मूव हो रहा है, देखिए इस तरह मूव हुआ तो इन्हें क्या होता, और गाइडलाइंस को बराबर क्या हो जाता, आकर इस तरह, देखिए ये गाइडलाइंस के बराबर आ गए जी, ये गाइडलाइंस के बराबर आकर यहाँ पर का है जी। इस तरह से हमें क्या कर सकते हैं, आरो की से किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके हिसाब से, उसके सेटिंग के हिसाब से जहां ले जाकर करेक्ट जो गाइडलाइन है वहां पर रखना है, उसके लिए हमें यहाँ पर इस आरो कीज के इस्तेमाल से हमें रख सकते हैं जी। एक नॉर्मल आरो की से मूव कर सकते हैं और एक कंट्रोल प्लस आरो की से मूव कर सकते हैं जी, दो ऑप्शन है इसमें, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद है यहाँ पर फिर जा रहा हूं मैं जी, उसके बाद है यहाँ पर क्रैक जी, क्रैक बोले तो यहाँ पर टेक्स्ट बिलो, मतलब ये क्या है बोले तो ग्रीक। अब ये टेक्स्ट बिलो मतलब ये क्या है बोले तो, अब हमें हमारा टेक्स्ट दिखना है, जो भी टाइपिंग करते हैं हमें वो दिखना बोले तो हमें यहाँ पर कितने पॉइंट टेक्स्ट हमें देना पड़ता है, उसका साइज, किसका, फॉन्ट्स का साइज यहाँ पर देना। अगर हमें 12 पॉइंट में मतलब 12 फॉन्ट साइज में हमें टाइपिंग करे तो फॉन्ट्स हम ना दिखता है, फिर 12 से कम में टाइपिंग करें मतलब 8 में करे तो भी हम ना दिखता, 7 में करे तो भी दिखता, अगर 6 में हमें करे तो हम ना वो फॉन्ट्स नहीं दिखता जी, सिर्फ एक क्या आ जाती है, एक लाइन, ब्लैक लाइन के जैसा आ जाते, वो यहाँ पर हमें सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट क्या है, 7 फॉन्ट साइज 7 पीटी है, समझे, तो ये 7 पॉइंट रखकर हमें यहाँ पर टाइपिंग करे तो हम ना यहाँ पर दिखता है। अब यहाँ पर जाकर इसे 7 पॉइंट कर लिया मैं, साइज इसका यहाँ पर 16 है जी, 7 कर लिया तो देखिए यहाँ पर उन्हें छुप गया, दिख रहा नहीं जी, इस तरह से जूम किया तो इन्हें दिख रहा। अगर यहाँ पर जाकर फिर इसे 7 से कम कर लिया, 5 कर लिया तो इन्हें क्या नहीं होता, दिखता नहीं, अभी छोटा हो जाता है इन्हें जी, इन्हें दिखने में नहीं आता, नॉर्मल जो इसका साइज है उस साइज में यहाँ पर नहीं दिखता। 6 कर दिया तो इन्हें नहीं दिख रहा, समझे, इसलिए वहां पर हमें वो ऑप्शन है, उसे सेलेक्ट कर सकती हैं, उसके हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ तो नॉर्मल 12 रहता है उन्हें, कहाँ साइज में आकर 12 रहता है। अब यहाँ पर देखिए 7 बिलो का यहाँ पर साइज नहीं दिखा रहा, वहां पर हमें दिए थे ना, इसलिए इन्हें 7 से पहले के जो साइजेस थी वो साइज यहाँ पर नहीं दिखा रहा, 7 के बाद 9, 10, 12 इस तरह से दिखा रहा। वहां पर हमें अगर जाकर 10 सेट कर लिए तो हमें 10 के बाद का साइज दिखाता है, 10 से पहले का साइज यहाँ पर हम ना नहीं दिखाता, यहाँ पर उन्हें उठकर भी नहीं दिखता टेक्स्ट हम जी। ये रहा, ये एक ऑप्शन इसमें है जी, ये ऑप्शन रहा। उसके बाद यहाँ पर है एक पिक्चर जी, पिक्चर्स, ये जो जब भी हमें कोई इमेज लाती तो इमेज हम ना दिखना है, दिखना बोले तो हमें क्या करना, इसे अनचेक करना। अगर यहाँ पर चेक कर दिए तो उन्हें इमेज हम ना यहाँ पर नहीं दिखती, सिर्फ उसका ऑप्शन दिखता, उसके क्या हो जाती है, उसकी लिंक दिखती है बट इमेज हम ना नहीं दिखता।
तो कैसा है वो भी एक मर्तबा हमें देख लेंगे। तो अब हमें इमेज यहां से देखिए, यहां जाकर इमेज ला रहा हूं मैं, आरओ की प्लेस देखिए अब आ गया यहाँ पर जी। अब यहां से मैं कुछ एक इमेज ले रहा हूं, कहाँ है देखो, आई ड्रो इमेजेस, ऑल इमेजेस, देखिए कुछ इमेजेस यहाँ पर, अभी इमेज ले लिया मैं, तो देखिए यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर इमेज दिख रही है। अब यहाँ पर जाकर मैं प्रेफरेंस में एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक कर लिया, चेक जी, इसे कर दिया, कर इसे ओके कर दिया, तो देखिए इमेज नहीं दिखती हम इस तरह, सिर्फ क्या दिखते है, इसकी लिंक दिखती है बट इमेज नहीं दिखती। ये आकर कब काम आते हैं बोले तो कुछ हमें डिजाइन कर रही, उसमें इमेज बड़ी है तो हम ना वो क्या है मूव करने या काम करने के वास्ते कुछ दिक्कत आ रही है, तो पेज का साइज, फाइल का साइज जो है ना वो ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हमें वहां पर चेक कर लिए तो जी ये इमेज नहीं दिखती बट इमेज रहती है, उसमें चेक कर लिए तो इमेज रहती है बट नहीं दिखती। काम करने में क्या होती है, फाइल कम इसमें लेते, कम डीपी में लेते, तो काम करना हम ना आसान हो जाता है जी, इसलिए ये ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक, अब फिर जाकर यहाँ पर इसे अनचेक कर दिया तो उन्हें इमेज यहाँ पर फिर शो हो जाती है इस तरह जी, समझ में आए, ये एक ऑप्शन है इसमें। उसके बाद फिर जाएंगे हमें, अब यहाँ पर है राइट बटन। राइट बटन मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए माउस में जो हमारा राइट का बटन है, एक है लेफ्ट क्लिक और एक है राइट क्लिक, एक है लेफ्ट क्लिक और एक राइट क्लिक जी। अब उसको समझते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करता हूं तो कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है इस तरह सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर राइट क्लिक किए तो देखिए इस तरह के ऑप्शंस आती है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आ जाते हैं इस तरह के ऑप्शंस। इसमें आता है हम ना यहाँ पर जूम, सेलेक्ट ऑल जी, कट, कॉपी, क्लियर, पेस्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में और भी बहुत सी। यहाँ पर देखिए एक आरो नुमा एक चीज है, आरो है जी, आरो है। इस आरो को यहाँ पर गए तो हम ना यहाँ पर ये जो जूम है वो जूम कितने परसेंट में करना है वो यहाँ पर है। अब फिट विंडो को बोले तो देखिए पूरा विंडो, पूरा पेज यहाँ पर इस तरह से दिखता है जी। यहाँ पर भी इसका साइज बदल रहा, देखिए हमें यहाँ से भी कर सकते हैं जी। यहाँ पर फिट विंडो 51%, फिर यहाँ पर जूम में गए, राइट क्लिक करें, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करें, फिर जूम में गए 50% दिए, तो इस तरह से पूरा लेआउट के साथ पेज दिखता है। इससे पहले लेआउट पूरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ पेज दिख रहा था। देखिए फिट टू विंडो, सिर्फ क्या दिख रहा, पेज दिख रहा, इसका जो विंडो लेआउट है वो क्या है ऊपर नीचे चला गया, नहीं दिख रहा सही से। अब यहाँ पर एक्चुअल साइज बोले तो यहाँ पर जी 100% यहाँ पर काम करने के वास्ते जी। फिर यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करें, अब यहाँ पर 200% ये ज्यादा जूम होकर दिखा, फिर राइट क्लिक करके फिर गए तो यहाँ पर 300 में क्या होता है और ज्यादा यहाँ पर जूम होकर दिखता है इस तरह से जी, ये है। अब यहाँ पर मैं फिट विंडो देता हूँ फिलहाल। अब ये जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन को हमें कैसे क्या करना है, सेलेक्ट कैसे ऑप्शन रखना है, राइट क्लिक किए तो वो है यहाँ पर इस तरह के पूरा ऑप्शन होना या सिर्फ जूम होना हमना जी। फिर जाकर देखेंगे हमें, यहाँ पर देखिए ये एक है फ्लोटिंग मेनू, उसके बाद यहाँ पर एक जूम जी। अब जो ऑप्शन हमें रखे थे, अब जो देखे थे वो आकर फ्लोटिंग मेनू था। अब यहाँ पर हमें अगर जूम रख दिए तो सिर्फ यहाँ पर जूम रहता, अब इसे क्लिक कर दिया तो सिर्फ यहाँ पर राइट क्लिक किया तो सिर्फ इन्हें क्या होता, जूम होता, बस इतना ठीक। ये राइट क्लिक का ऑप्शन हमने वहां पर चूज करना रहता, कौन सा हमना सहूलत होती है, कौन से रखने से हमना ऑप्शन ज्यादा आती।
जी। ये दो चीजें उसमें हैं, किसमें, राइट क्लिक में, राइट क्लिक किए तो दो चीजें वहां पर आ जाती हैं। ये यहाँ पर जूम रखना तो रख सकते हैं, ये फ्लोटिंग मीन रखना तो यहाँ पर रख सकते हैं जी। जी, उसमें आकर बहुत ज्यादा ऑप्शन आते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर गाइडलाइन, गाइडेंस का कलर जी, गाइडेंस कलर मतलब यहाँ पर जो मार्जिन है उसका, फिर यूजर का, फिर कॉलम का जी, ये तीनों का कलर हमें यहाँ से सेलेक्ट करना, यहाँ से कल चेंज करना तो यहाँ से कर सकती हैं। अब मार्जिन, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन जो है ना, ये होता है जो पेज में हमें मार्जिन देकर ही टेक्स्ट वहां टाइपिंग नहीं होता, जो मार्जिन छोड़कर ही उस मार्जिन को, उस मार्जिन में जो कलर ही देखिए अब फिल वक्त क्या है, यहाँ पर ये मार्जिन के जो लाइन है वो लाइन का कलर यहाँ पर ग्रे है जी, ग्रे। अगर उसे हमें चेंज करना तो यहाँ से कर सकते हैं जी। यहाँ पर जाकर हमें रेड दे दिया, रेड देकर ओके किया, फिर यहाँ से ओके कर लिया, तो देखिए ये मार्जिन के जो लाइन से गाइडलाइन वो क्या हो गए, रेड हो गए इस तरह से। अब फिर ये गाइडेंस को भी हमें यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका भी कलर होना तो चेंज कर ले सकते हैं इसका। अब ये क्या है, यहाँ पर ब्लू है, फिर यहाँ पर जाकर यहाँ पर इसे येलो कर लिया या ग्रीन कर लिया इस तरह से, फिर यहाँ पर ओके दिया, तो फिर देखिए ये तमाम क्या हो गए, ग्रीन हो गए जी, इस तरह से। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर कॉलम जी, कॉलम, कॉलम का कलर भी हमें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जाकर इस तरह का ये दिया मैं मेजेंटा। अब यहाँ पर हमें कॉलम डाल लिए, एक न्यू पेज ले रहा हूं मैं, न्यू पेज लेने के बाद देखिए इसी में डॉक्यूमेंट में 3 कॉलम बोलकर आता है, इसकी प्रॉपर्टीज में भी आ जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कॉलम, 3 कॉलम आ गए इसमें, 3 कॉलम के साथ ये क्या बना, पेज बना। तो उस कॉलम का जो कलर है वो कलर भी यहाँ से चेंज हो गया, इस तरह से चेंज कर ले सकती हैं। कॉलम के जो लाइन से उनको भी हमें यहाँ से चेंज कर ले सकती हैं उसके कलर को। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ये लॉग जी, लॉग फाइल बोलकर आता है यहाँ पर जी। ये क्या है बोले तो ये अक्सर उतना यूज नहीं होता, ये अगर हमारी फाइल कुछ हो गई तो उसमें यहाँ पर इसे ऑन कर दिए, तो इसे ऑन नहीं करना है जी, जनरेट नहीं करना है इसे, इसे अनचेक ही करना है। अगर यहाँ पर कर रहे तो हमें कुछ काम कर रहे हैं, हमारी फाइल कुछ क्या हो गई, डिलीट हो गई किसी भी तरह से, तो यहाँ पर ये ऑन रख कर रहे तो यहाँ से वो विंडोज में जाकर वहाँ पर एक, यहाँ पर एक की आ जाती है, वो पाथ आ जाता है, उसको लेकर अगर विंडोज में हमें जाकर पेस्ट किए तो हमारी जो फाइल रहती है, जो काम कर रहती है, वो फाइल हमना मिल जाती है, वो यहाँ पर होता है जी। ये उतना यहाँ पर उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, एक ऑप्शन देकर है यहाँ पर जी। उसके बाद है यहाँ पर जी ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट जी, टेक्स्ट को हमें क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रैग जी, ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर उसे हमें चेक करना, ऑप्शन को कर रहे तो हम ना ऑप्शन मिलता। अब यहाँ पर जाकर अब फिल वक्त यहाँ पर देखिए मैं कर्सर ले रहा हूँ, लेकर यहाँ पर ये जो यहाँ से एक मजमून है इतना लेकर मैं यहाँ पर जाकर देखिए यहाँ से मैं इसे ड्रैग नहीं कर सकता हूँ। देखिए राइट क्लिक करा तो, लेफ्ट क्लिक किया तो भी सिर्फ सेलेक्ट हो रहा है, ड्रैग नहीं हो रहा। अब यहाँ जाकर उसे ऑप्शन को यहाँ पर चेक कर दिया, इस तरह से ओके कर लिया मैं। अब यहाँ पर जाकर देखिए इतना होना मुझे, तो यहाँ पर देखिए इसको लेकर जा सकता हूँ, लेकर जाकर यहाँ नीचे रख सकता हूँ। देखिए जो मेहरबान जी, उसे यहाँ पर ला लिया मैं इस तरह से जी, हर चीज का मालिक है। इसे मैं लेकर दूसरी किसी लाइन में रखना है, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर ही रख रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से लाकर रख ले सकता हूँ जी। कितना होना, कितने लाइन होना, कितना साइज होना, उतना हमारे पास क्या है, कितना मजमून होना उतना हमें यहाँ पर ले जाकर रख ले सकते हैं, क्या करके ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पर
अगर चेक रखे तो यहाँ पर, अगर जरूरत रही तो हम एक किताब का काम कर रहे हैं, उस वक्त हमने जरूरत पड़ती है तो उस वक्त हमें यहाँ पर इसे चेक कर ले। उसके बाद है नीचे यहाँ पर देखिए ऑटो सेव एवरी 10 मिनट्स जी, एवरी मिनट्स मतलब कितने मिनट्स में तुम ना क्या खुद ब खुद सेव हो जाना, अपने काम कर रहे हैं आप, एक मजमून बना रहे हैं या किताब टाइपिंग कर रहे हैं, तो बार बार हमें सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती जी। अगर 10 मिनट्स हमें यहाँ पर रख दिए या 5 मिनट्स यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर चेक कर दिए तो उन्हें क्या हो जाता है, खुद ब खुद क्या हो जाता है, सेव होते जाता है जी, खुद ब खुद सेव होता। अब यहाँ पर मैं 3 मिनट रख लिया जी। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन क्या होता है, वो आते रहता जी। अगर हमें नॉर्मली सेव करना तो यहाँ से कंट्रोल एस से कर ले सकती, तो आदत क्या होना है, कंट्रोल एस से बार बार हमें सेव कर लेना है। अगर ये रखे तो क्या होता है, बार बार उसका जो डायलॉग्स बॉक्स होता है उन्हें आते रहता हूँ, उन्हें आकर क्या करता हम ना, डिस्टर्ब करते रहता बार बार सेव करने के वास्ते जी। इसलिए हमें नॉर्मल क्या करना है, कंट्रोल एस देते रहना, ठीक है।